तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अच्छा, हम आज बात कर रहे हैं लेजन ऑफ अपर लिम नरोज़। सही है। तो अपर लिम की जो मेजर सप्लाई है वो आपको पता है कि ब्रेकियल प्लेक्सिस से है। ब्रेकियल प्लेक्सिस बनता है कुछ रूट से, C5, C6, C7, C8 एंड T1। इसमें जो C6, C5 और C6 है ना, तो इसको हम अपर रूट्स कहते हैं। ठीक है। तो इंजरी ऑफ अपर रूट्स एंड ट्रंक्स, इसकी अगर इंजरी हो जाए तो इसको हम अपर ब्रेकियल पाल्सी कहते हैं। यूजुअली रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सेसिव इंक्रीज इन एंगल बिटवीन नेक एंड शोल्डर। ठीक है। तो नॉर्मली जो हमारा एक एंगल बना हुआ होता है शोल्डर और नेक के बीच में, अगर उसकी एंगुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, अगर हम अपने हेड को एक साइड पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर दे, एंगुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दे, तो इसकी वजह से जो ब्रेकियल प्लेक्सिस के अपर रूट्स हैं ना, तो वो मुतासर हो सकते हैं और इसको ब्रेकियल पाल्सी कहते हैं। ठीक है। इसमें मेनली लिखा है कि C5 एंड C6 रूट्स और सुपीरियर जो ट्रंक है तो वो भी C5 C6 से बनता है, तो ये मुतासर हो जाते हैं। मैं आकर एज बर्थ इंजरी, जिस तरह की ये पिक्चर में दिखाया गया है कि डिलीवरी के बीच में ये जो बच्चा है ना, इसकी जब डिलीवरी हो रही है तो इसके हेड को एक्सेसिवली स्ट्रेच किया गया है। तो नीचे की तरफ से जो शोल्डर, नीचे की तरफ से नेक जो आपको दिख रहा है ना, वहाँ पे आपको इंक्रीज़ इन एंगुलेशन आपको दिख रहा होगा। तो इट कैन काज बर्थ इंजरी, जिसकी वजह से ब्रेकियल पाल्सी हो सकती है। तो इसको अरबडुचीन पाल्सी भी कहते हैं, अपर ब्रेकियल प्लेक्सिस पाल्सी को। In all cases, paralysis of muscle of shoulder and arm supplied by C5, C6 spinal nerve roots of upper trunk। ठीक है। तो कम्बिनेशन लेजन ऑफ एक्सिलरी जो नर्व है तो उसमें भी C5, C6 रूट इन्वॉल्व है। सुप्रास्केपुलर में भी, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व में भी। तो ये इनमें जो है ना, ये नर्व्स मुतासर हो जाती है, क्योंकि ये इनकी रूट्स जो है ना वो जाके C5, C6 से जाके मिलती है। विद लॉस ऑफ शोल्डर एंड एंटीरियर आर्म, आई डोंट नो। अच्छा, एज अ रिज़ल्ट पेशेंट है वेटर टिप्स हैंड। जिस तरह आप किसी वेटर को कोई टिप दे देना और वो पैसे ऐसे हाथ, ये जिस तरह पिक्चर में शो किया गया है, इस पोज़ में वो पैसे जो है ना वो पीछे, वो टिप जो है ना वो ये पोज़ बना देता है। तो ये अरबडुचीन पाल्सी में भी इस तरह की पोज़ बनती है, तो इस वजह से इसको वेटर टिप हैंड भी कहते हैं। इसमें लिखा है कि कौन कौन से मूवमेंट्स मुतासर होंगे, मतलब पोजीशन क्या होगी हैंड की। तो इसमें एडक्टेड शोल्डर होंगे। सही है। एबडक्शन हमने बोला था कि मतलब किसी चीज़ को, आप किसी आर्गन को जो है ना सेंटर ऑफ बॉडी से दूर लेके जा रहे हो तो दैट इज़ एबडक्शन, लेकिन अगर आप उसको करीब ला रहे हो तो दैट इज़ एडक्शन। तो ये देखिए, ये शोल्डर जो है ना ये एडक्टेड है। दूसरा जो है ना मीडियली रोटेटेड आर्म है, आर्म भी मीडियली रोटेटेड है। और एल्बो को अगर आप देख ले तो वो एक्सटेंडेड है। देख लिए, ये जो है ना एक फ्लेक्सर कंपार्टमेंट होता है, एक एक्सटेंसर कंपार्टमेंट होता है। तो चूँकि मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व हमारा जो अपर आर्म है ना, अपर आर्म के मसल्स को सप्लाई करता है, तो अगर वो मुतासर हो जाए तो फिर जो है ना वो वहाँ पे मसल की पैरालिसिस हो जाती है। तो जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जो ट्राइसेप मसल है ना वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो इसकी वजह से एक्सटेंडेड एल्बो, यानी कि ये हैंड बिल्कुल एक्सटेंडेड पोज में होगा। ठीक है। मीडियली रोटेटेड आर्म क्यों होता है? तो मीडियली रोटेटेड इस वजह से होता है ना कि इन्होंने तो ऊपर सुप्रास्केपुलर लिखा है, लेकिन असल में अगर आप देख ले तो सबस्केपुलर नर्व जो है ना वो भी C5 और C6 रूट से निकल जाता है, सबस्केपुलर। ठीक है। और सबस्केपुलर नर्व सप्लाई करता है। अच्छा जी, तो इस बात को थोड़ा सा समझे कि देखिए, जो सुप्रास्केपुलर नर्व है ना तो सुप्रास्केपुलर नर्व सप्लाई करता है सुप्रास्पाइनेटस को और इन्फ्रास्पाइनेटस को। अब जो इन्फ्रास्पाइनेटस मसल है ना तो उसका बेसिक फंक्शन ये है कि वो हैंड की लेटरल रोटेशन को काज करता है। हैंड की लेटरल रोटेशन जो है ना वो इन्फ्रास्पाइनेटस की वजह से होती है और दैट इज़ सप्लाइड बाय सुप्रास्केपुलर नर्व। और हैंड की जो इंटरनल रोटेशन है ना, तो आर्म की बात कर रहे हैं, तो आर्म की जो इंटरनल रोटेशन है तो वो सबस्केपुलरिस मसल की वजह से है, और सबस्केपुलरिस मसल इज़ सप्लाइड बाय सबस्केपुलर नर्व।
ठीक है। तो जब सुप्रास्केपुलर नर्व अफेक्टेड हो जाती है अपर ब्रेकियल प्लेक्सस अब्डुचेन पाल्सी में, तो सब स्केपुलरिस का जो एक्शन है ना तो वो अनअपोज्ड हो जाता है। तो अनअपोज्ड एक्शन की वजह से वो ज़्यादा हाथ को इंटरनली रोटेट कर देता है, तो इस वजह से मीडियल या इंटरनल रोटेशन ऑफ आर्म हो जाती है। ठीक है। और एडक्शन ऑफ शोल्डर जब हो जाती है तो वो एक्सिलरी नर्व जो है ना उसकी डैमेज की वजह से एडक्टेड शोल्डर्स होंगे। इसके अलावा लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन लेटरल एस्पेक्ट ऑफ अपर लिम की जो लेटरल सेंसेशन है ना तो वो आपको पता है कि वो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की वजह से है। तो अगर मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व अफेक्टेड हो जाए तो इसकी वजह से हमारा जो अपर लिम है तो उसके लेटरल एस्पेक्ट पे एनेस्थीसिया वगैरह होगी। नेक्स्ट है लोअर ब्रेकियल पाल्सी। तो लोअर ब्रेकियल पाल्सी में C8 और T1 जो नर्व रूट्स हैं ना तो वो मुतासर होते हैं। इसको क्लम्पकीज पैरालिसिस भी कहते हैं। इंजरी ऑफ लोअर रूट्स एंड ट्रंक्स। ठीक है। मैं अगर व्हेन द अपर लिम इज सडनली पुल्ड सुपीरियरली, अगर आप अपने अपर लिम को एक हाथ को बहुत ऊपर खींच लेना और सडनली, तो इस वजह से क्लम्पकीज पैरालिसिस हो सकती है। और क्या काजेज़ होती है? स्ट्रेचिंग और टेयरिंग ऑफ इन्फीरियर पार्ट्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। सही है। तो इन्फीरियर पार्ट्स जो है ना C8 T1 रूट्स या इन्फीरियर ट्रंक, तो उसकी इंजरी हो जाती है, दैट कैन काज क्लम्पकीज पैरालिसिस। इसकी क्या क्या एग्जांपल है? तो एक है ग्रैबिंग सपोर्ट ड्यूरिंग फॉल फ्रॉम हाइट। कोई बंदा ऊपर छत से गिर रहा और दूसरे बंदे ने उसका हाथ पकड़ लिया तो इट कैन काज क्लम्पकीज पैरालिसिस। और बर्थ इंजरी, जिस तरह आप देख सकते हैं कि हेड जो है ना वो फ़िलहाल अंदर है लेकिन हैंड जो है ना वो बाहर निकला हुआ है, और ये हैंड पे अगर आप पुल कर ले बेबी की डिलीवरी के दौरान तो इट कैन काज क्लम्पकीज पैरालिसिस। या थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम में भी ये हो सकता है। और कभी कभी एक और MCQ भी आ जाता है FCPS में कि एक बंदा था, उसने अपने बच्चे को दोनों हाथों से पकड़ लिया और फिर ऐसे मतलब हवा में जिस तरह झूले देते हैं ना, तो इस तरह सर्कुलर मोशन में जो हम करते हैं, तो उस तरह की स्टेटमेंट दी हुई होती है कि फिर अचानक से बंदे को जो है ना उसको फ़लाँ जगह पे पेन हो गया, तो वो भी एक मेन काज है क्लम्पकीज पैरालिसिस या लोअर ब्रेकियल प्लेक्सस पाल्सी की। तो ऑल इंट्रिंसिक मसल ऑफ हैंड आर सप्लाइड बाय C8 एंड T1 रूट्स ऑफ लोअर ट्रंक, तो वो सारे अफेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है। कम्बिनेशन लेजन ऑफ अल्नर नर्व की जो रूट्स है ना वो C8 एंड T1 है। तो अल्नर नर्व अगर अफेक्टेड हो जाए तो दैट कैन काज क्ला हैंड। ठीक है। और एंड मीडियन नर्व, अगर मीडियन नर्व भी अफेक्टेड हो सकती है। मीडियन नर्व में C6 आई थिंक C7 C8 और T1, ये आप ज़रा कंफर्म कर ले, लेकिन मीडियन नर्व की रूट वैल्यू ये है। इसमें C7 वगैरह भी शामिल है C8 और T1 के साथ, लेकिन हाँ C8 T1 अफेक्टेड हो रहे हैं तो दैट कैन काज एप हैंड डिफॉर्मिटी। ठीक है। अल्नर नर्व की वजह से क्ला हैंड एंड मीडियन नर्व की वजह से एप हैंड। लॉस ऑफ सेंसेशन एंड मीडियल एस्पेक्ट ऑफ अपर लिम एंड मीडियल 1 to 1.5 फिंगर्स। ठीक है। तो 1.5 फिंगर, ये एक पूरा और एक जो है ना आधा फिंगर। तो लॉस ऑफ सेंसेशन एंड मीडियल एस्पेक्ट ऑफ अपर आर्म वो भी मुतासर हो जाती है। एंड मीडियल 1.5 फिंगर, तो जो हमारी जो 5th उंगली है और 4th हाफ जो है ना तो उसकी नर्व सप्लाई अल्नर नर्व की वजह से है मीडियल साइड पे। तो चूँकि अल्नर नर्व इसमें मुतासर हो रही है तो इस वजह से इट कैन काज लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन मीडियल एस्पेक्ट ऑफ 1.5 फिंगर। इट में इंक्लूड हार्नर सिंड्रोम। तो हार्नर सिंड्रोम इस वजह से हो जाती है कि इट कैन काज प्रेशर ऑन द सिंपैथेटिक चेन। सही है। तो सिंपैथेटिक चेन उसकी अगर फंक्शनिंग मुतासर हो, उस पर प्रेशर वगैरह पड़ जाए तो दैट कैन काज हार्नर सिंड्रोम। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की इंजरी की अगर हम बात करें तो इट यूजुअली रिजल्ट्स फ्रॉम लीजन ऑफ लेटरल कार्ड, क्योंकि ये लेटरल कार्ड से निकलती है। लेटरल कार्ड से एज वी नो के 3 नर्व्स निकलती है। हम इसको याद रखते थे 2LM से, यानी कि 2 नर्व्स L से स्टार्ट होती है, एक M से। तो एक L फॉर लेटरल पेक्टोरल नर्व, L फॉर लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ फोर आर्म, और M जो था ना वो था मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ठीक है। तो लेटरल कार्ड से निकलती है। इट ग्रेटली वीकन फ्लेक्शन ऑफ एल्बो।
एल्बो की फ्लेक्शन जो है ना वो मुतासिर होगी, क्योंकि एज वी नो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व हमारे जो बाइसेप वगैरह है ना, बाइसेप और ब्रेकियलिस वगैरह उनको सप्लाई करती है। तो अगर बाइसेप वगैरह मुतासिर हो जाए तो हम अपने आर्म को फ्लेक्स नहीं कर सकेंगे। तो फ्लेक्शन ऑफ एल्बो मुतासिर होगी, क्योंकि बाइसेप और ब्रेकियलिस मसल वो उसकी पैरालिसिस होगी। और इसके अलावा बाइसेप मसल जो है ना वो सुपेनेटर भी है फोर आर्म का, तो सुपेनेशन ऑफ फोर आर्म भी इसमें नहीं होगी। मे बी एकम्पनीड बाई एनेस्थीसिया ओवर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म। तो जिस तरह हमने बता दिया कि अगर लेटरल कार्ड मुतासर हो रहा है तो उससे एक लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म भी निकलती है, तो इस वजह से हमारे फोर आर्म के लेटरल एस्पेक्ट पे एनेस्थीसिया भी होगी। हैंड की क्यूटेनियस इनर्वेशन से भी FCPS में MCQs मस्ट आते हैं। तो ये ज़रा आप समझे कि ये जो पहला पिक्चर जो है ना ये हमारे हाथ के बैक साइड यानी कि डॉर्सम को शो किया गया है, जबकि दूसरा जो है ना दूसरा फिगर तो उसमें हमारे क्योंकि इसमें नेल्स दिख रहे हैं ना तो इट्स डॉर्सल साइड, और जबकि दूसरा हैंड है इसमें नेल्स नहीं दिख रहे तो इट्स पाल्मर एस्पेक्ट। ठीक है, तो अगर हम डॉर्सल एस्पेक्ट की बात करें तो डॉर्सल एस्पेक्ट में मेनली दो नर्व है, एक रेडियल नर्व है। रेडियल नर्व जो है ना हमारे लेटरल साइड पे हैंड की जो लेटरल साइड है ना उस पे क्यूटेनियस सप्लाई करता है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट थ्री एंड हाफ से ये तीन पूरे, और फिर जो फोर्थ है ना तो उसकी हाफ को रेडियल नर्व सप्लाई करता है, जबकि अल्नर नर्व जो है ना वो मीडियल साइड पे जो 1.5 फिंगर है उसको सप्लाई करता है। अगर हम ये मीडियन नर्व जहाँ पे सप्लाई कर रहा है रेडियल नर्व जहाँ पे सप्लाई कर रहा है तो उसकी अगर हम फिंगर की टिप्स को देख ले तो उस जगह को मीडियन नर्व सप्लाई कर रहा है, इट शुड बी नोटेड। ठीक है, लेकिन अगर हम पाल्मर एस्पेक्ट पे आ जाए तो पाल्मर एस्पेक्ट पे रेडियल नर्व की कोई सप्लाई नहीं है। हाँ, वहाँ पे सिर्फ दो नर्व्स है, एक मीडियन नर्व है जो कि लेटरल साइड पे 3.5 फिंगर को सप्लाई करता है, जबकि अल्नर नर्व जो है ना जितना पीछे की तरफ डॉर्सल साइड पे सप्लाई कर रहा था उतना ही एंटीरियर यानी कि पाल्मर साइड पे सप्लाई कर रहा है मीडियल 1.5 फिंगर को।